Good morning students, welcome to your online science class. So today we will discuss about preservation of food. Why do we store fruits and vegetables in the refrigerator and cereals, pulses and spices in jar? हम सभी जो है क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं और सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस को जार्स में. ड्राई थिंग्स लाइक जो ड्राई थिंग्स होती है जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वो इतनी जल्दी जो है स्पॉइल नहीं होती. डू नॉट स्पॉइल ईजिली, सो वी कैन स्टोर दैम लॉन्गर विदाउट रेफ्रिजरेशन. तो इसलिए हम इन्हें ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन बिना रेफ्रिजरेशन के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर, इसलिए जो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें नॉन पेरिशेबल कहा जाता है. मतलब कि जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती ना. पेरिश मीन्स डाई और बी डिस्ट्रॉयड. Milk, meat, vegetable and fruits on the other hand go bad easily, so they are called perishable. जो मिल्क होता है, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ये तो इसलिए इन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा है, इन्हें कहा जाता है पेरिशेबल. ठीक है. वट मेक्स फूड गो बैड, फूड जो है वो क्यों ख़राब होता है? यूजुअली द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगई और इंसेक्ट. ज़्यादातर ये किसकी एक्शंस की वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंगई या फिर इंसेक्ट की. यू हैव लर्न दैट बैक्टीरिया एंड फंगई प्रोड्यूस स्पोर. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो बैक्टीरिया है और फंगई है ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. वैन दीज स्पोर सेटल ऑन फूड, जब ये स्पोर जो है फूड पे सेटल हो जाते हैं, दे ग्रो, तो वो ग्रो होने लगते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एंड डीकम्पोज द फूड, और फूड को डीकम्पोज कर लेते हैं. दे ऑल्सो रिलीज सब्सटेंस विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और ये ऐसे सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए. देर आर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फूड को प्रिजर्व करने के मतलब सेव करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं. मोस्ट ऑफ दीज इन्वॉल्व स्टेप्स टू क्रिएट कंडीशन इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो. ज़्यादातर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं कि जो कंडीशन है क्रिएट की जाती हैं कि जिसमें जो जितने भी जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते. These organisms require a moist environment and a range of temperature close to room temperature. ये जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर जब इन्हें मिलता है ना तो वहाँ पे ये लिव या ग्रो करने लगते हैं. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया यूज फॉर मेकिंग योगर्ट. इस तरीके के हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिसमें जो टेम्परेचर जो है वो जो बैक्टीरिया जो योगर्ट मतलब दही बनाने के जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, मतलब टेम्परेचर कैसे इस पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. नाउ डैट यू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट मेक्स फूड गुड गो बैड एंड हाउ टू प्रिवेंट स्पॉइलेज. तो इस तरीके से आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि फूड जो है किस तरीके से ख़राब हो जाता है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्पॉइल होने से. तो यहाँ पे आपको कुछ मैटर्स दिए गए हैं टू प्रिजर्व फूड. फर्स्ट वन इज स्टोरिंग फूड. कीपिंग फूड कवर्ड इज़ द मोस्ट बेसिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. सबसे जो मेन है वो है अपने फूड को हमें कवर करके रखना चाहिए ताकि जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं और जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे वो सेफ रहे. बट दिस डज नॉट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन इससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता. स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर इज़ बेटर. हमें क्या करते हैं, अपने फूड को जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें स्टोर करके रखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है. इट शट आउट इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म इन द एयर. इससे क्या होता है, ये पूरा बंद रहता है तो बाहर के जो ऑर्गेनिज्म हैं और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर नहीं जा पाते. एज ऑल्सो मॉइस्चर, और इस तरीके से मॉइस्चर भी उसके अंदर नहीं जा पाता. दिस मैथड कॉल्ड, ये जो मैथड होता है ये ड्राई स्टोरेज मैथड होता है. इट इज़ सुटेबल फॉर नॉन पेरिशेबल फूड. ये जो है वो नॉन पेरिशेबल फूड के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, मतलब जो जल्दी ख़राब नहीं होते. नाउ नेक्स्ट मैथड इज़ ड्राइंग. ड्राइंग बैक्टीरिया एंड फंगाई नीड्स मॉइस्चर. जो बैक्टीरिया और जो फंगाई होते हैं उसे मॉइस्चर की नीड होती है ग्रो होने के लिए. सो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग फूड इज़ वन ऑफ वे ऑफ प्रिजर्विंग इट. तो एक जो सबसे बेहतर तरीका है वो ड्राइंग करना है, मतलब डिहाइड्रेटिंग है, फूड को मतलब ड्राई करा जाता है ताकि उससे प्रिजर्व रहता है वो. सन ड्राइंग इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. जो सन ड्राइंग है एक ट्रेडिशनल मतलब पुराना मैथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. धूप में हम चीज़ों को सुखा देते हैं ना. वीट, राइस एंड पल्सेस आर क्लीन एंड ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग. जितने भी जो हमारे वीट है, गेहूँ है, चावल और जो पल्सेस हैं उन्हें हम क्लीन करके धूप में क्या करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं ना ताकि वो प्रिजर्व रहे. लीफी वेजिटेबल लाइक मेथी, फेनुग्रीक एंड मिंट आर सन ड्राइड सो दैट दे कैन बी स्टोर लॉन्गर. इस तरीके से जो मेथी होता है और जो पुदीना होता है ना, जो लीफी वेजिटेबल होता है उनको भी हम धूप में सुखाते हैं फिर ताकि वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है. सो ऑल्सो आर पोटैटो वाफर, जो चिप्स होते हैं ना, आलू जो चिप्स बनाते हैं पोटैटो के, वो भी हम ड्राई करते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक वो ख़राब नहीं होते, हम उन्हें
फ्राई करके खा लेते हैं, और पापड्स और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मॉडर्न मेथड ऑफ ड्राइंग फूड आर नॉट डिपेंडेड ऑन द सन। लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड है फूड को ड्राई करने के, वो सन पे डिपेंड नहीं है। हॉट एयर इज़ ब्लोन ओवर फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ड्राई डैम। अब क्या करा था, जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा जो है वो ब्लो करी जाती है फ्रूट और वेजिटेबल पे, ताकि वो ड्राई हो जाए। अदर मेथड आर यूज टू ड्राइंग। बाकी जो मेथड है वो जैसे कि ड्राई मेथड है, जैसे कि जिसकी हेल्प से हम मिल्क को ड्राई करते हैं, जो मिल्क का जो पाउडर बनता है ना वो ड्राई होता है ना, वो उसी मेथड से बनता है। कॉफ़ी, सूप पाउडर एंड सो ऑन, ये सारे मेथड मतलब इजी ड्राई करके ही बनती हैं ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रीजिंग। अनदर वे ऑफ डिस्करेजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगई इज़ टू स्टोर फूड एट द लो टेम्परेचर। एक जो दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया और जो फंगई की जो ग्रोथ है वो डिस्करेज मतलब रुक जाती है, कम हो जाती है, अगर हम अपने फूड को कहाँ स्टोर करें, लो टेम्परेचर पे। दिस मेथड, ये मेथड जो है इसे कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं। इस सूटेबल फॉर, ये सूटेबल होता है पेरिशेबल फूड आइटम के लिए, मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं। यू नो डैट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एज वेल एज कुकड फूड कैन बी प्रिजर्व लॉन्गर इन। आप सभी को पता है कि जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, और चाहे वो कुकड फूड है, उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्गर टाइम तक। उन्हें अगर हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में अगर रखें तो ना, जो भी जो फ्रोज़न फूड होता है जैसे कि पीज़ है, मीट, फिश, ये क्या होता है, इन्हें स्टोर किया जाता है डीप फ्रीज़र में काफ़ी हफ्तों तक के लिए, ये ख़राब नहीं होते। जो टेम्परेचर होता है ना फ्रीज़र का, वो -18 डिग्री से नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीज़र में, जैसे कि आप सभी अपने घरों में फ्रीज में चीज़ें रखते हैं ना, वो ख़राब नहीं होती। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिंग प्रिजर्वेटिव। हम प्रिजर्वेटिव को ऐड कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर और ऑफन एडिड टू फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें फूड में ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उससे हम रोक लेते हैं। फॉर सेंचुरीज, मतलब काफ़ी टाइम से, सेंचुरी से पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट बाय सॉल्टिंग। जो लोग हैं वो अपने फ़िश और मीट को सॉल्टिंग के थ्रू ही प्रिजर्व करते हैं। रबिंग सॉल्ट ओवर फिश और मीट, अपने सॉल्ट को जो है फिश और मीट के रब कर दिया जाता है, और सोकिंग यानी कि उनमें डुबो दिया जाता है इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ड्रॉज आउट वाटर फ्रॉम द फूड। जो पानी है वो उसमें से हटा लिया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑफन पिकल्ड इन विनेगर। कभी कभी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्या करते हैं, विनेगर के अंदर डाल देते हैं ना, सिरके में। ऑयल, सॉल्ट एंड सो ऑन, ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे जितने भी ऑयल हैं, सॉल्ट है, इससे क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती इनसे। जैम्स हैं, शुगर सिरप प्रिवेंट द ग्रोथ, ये भी जो है, इनमें भी जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। हाउ ओवर इफ़ मॉइस्चर गेट्स इनटू अ जार ऑफ पिकल ऑफ जैम फंगाई में ग्रो। लेकिन अगर मॉइस्चर जो है इनके अंदर चला जाएगा, जार के अंदर, चाहे वो पिकल हो या जैम हो, या तो फंगाई क्या होती है वहाँ पे ग्रो हो जाती है। सिट्रिक एसिड भी क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक में ऐड करते हैं। केमिकल जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, इनको क्या है, इनको ऐड किया जाता है स्क्वैशेस में, फ्रूट जूसेस में, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। जो जूसेस आते हैं ना मार्केट में, वो सब ख़राब नहीं होते ना, क्योंकि वो पैक्ड रहते हैं, तो वो इन्हीं प्रिजर्वेटिव को उसमें यूज़ किया जाता है। नाउ हीटिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग और स्टोरिंग फूड इन ऑल राइट कंटेनर प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग बट डज नॉट किल दैम। हीटिंग डज, दैट इज़ वाई वी बॉयल मिल्क। चाहे अगर ये जो जितने भी मेथड हमने डिस्कस करें, चाहे वो ड्राइंग है, फ्रीजिंग है, या फिर स्टोरिंग फूड है ना, इन ऑल राइट कंटेनर, ये मतलब हमें प्रिवेंट तो कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उन्हें किल नहीं कर पाते, है ना। तो हीटिंग जो है वो क्या करता है, हीटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा वे है जिससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। जैसे कि दूध जो होता है हम उसे बॉयल करते हैं ना, हम इसीलिए बॉयल करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। नाउ पास्चराइजेशन, एक लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच केमिस्ट है, वो केम अप विद, उन्होंने एक टेक्निक ऐसी बताई कि जिसमें क्या होता है, हीटिंग वाइन, मतलब वाइन को हीट करने पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड शॉर्ट टाइम तक सारे जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। एंड देन कूलिंग, फिर उसे कूल करके हम स्टोर कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको पास्चराइज मिल्क, मतलब मिल्क को पास्चराइज करने में किया जाता है, विच मीन्स हम अपने मिल्क को गर्म करते हैं ना 62 डिग्री सेंटीग्रेड से, और फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं उसे, और फिर कूल करते हैं एकदम से। तो क्या होता है, उसके जो सारे जितने भी हैं जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स होते हैं, वो सारे जो हैं वो किल हो जाते हैं। और इसे फिर स्टोर करते हैं एक स्टेराइल बॉटल्स में और पैकेट्स में, जो भी मिल्क होता है हमारा। अगर कैनिंग, फूड इज़ फर्स्ट हीटेड,
फूड को सबसे पहले हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ताकि सारे बैक्टीरिया और जो स्पोर हैं वो किल हो जाए। उसके बाद क्या आता है, उसे सील किया जाता है कैंस में, बॉटल्स में, ठीक है, टू प्रिवेंट रेन इन्फेक्शन बाय ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर ना जा पाएँ, इन्फेक्ट ना कर पाए उसे। नाउ वैक्यूम पैकिंग, टी, कॉफ़ी, चिप्स एंड अदर स्नैक्स आर वैक्यूम पैक्ड। जितने भी जो हमारे टी, कॉफ़ी, चिप्स के पैकेट होते हैं वो सारे वैक्यूम पैक्ड होते हैं ना, उनमें हवा भरी रहती है। इन द कार्टन्स, कैन और पैकेट फ्राम विच एयर हैज़ बीन रिमूव, इसमें तो क्या करते हैं, जो एयर है ना वहाँ से उन्हें निकाल लिया जाता है। समटाइम्स क्योंकि क्या होता है, दे आर पैक्ड इन नाइट्रोजन, कभी कभी उन्हें नाइट्रोजन में ही पैक किया जाता है, विच सर्व द सेम पर्पस, जिसका यही पर्पस है कि वो प्रिजर्व रहें। तो यहाँ पर कुछ आपको फूड्स दिए गए हैं जो कि प्रिजर्व्ड हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टेक केयर, बाय।